मैं नेता के रूप में काम नहीं करना चाह रहा। वर्तमान का नहीं, भविष्य के 5 साल देखकर वोट करें। मैं जो बच्चों के लिए ओपन जिम पार्क है उसको खोलना चाह रहे हैं, सुविधा देंगे जो घर बैठे एक क्लिक पे अब बिल और बिजली पानी का बिल जमा कर सकते। तो मैं सारे सबके लिए जो हमारे स्कीम वार्ड के जितने भी उनके लिए फ्री फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। जो राज्य सरकार से जो भी वैकेंसी आएगी उनके लिए फ्री सुविधा, कोई पैसा नहीं लूँगा। और बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाऊंगा, जो इंटर पास है या ग्रेजुएशन पास है या पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू कराऊंगा। अगर कंपनी को लगता है कि हमारे उसके लिए सुटेबल हैं ये बंदे, तो उनको डायरेक्ट नौकरी से लिए अपॉइंटमेंट दूंगा। मन में अगर शंका है तो बेकार है, फिर चुनाव लड़ना ही बेकार है हमारे लिए, है ना। सबको साथ लेके चलना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। जैसा कि हम मौजूद हैं स्नोव्यू वार्ड नंबर 5 में, हमारे साथ मौजूद है प्रकाश पांडे जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं और जनता के लिए अगर ये जीतते हैं तो जनता के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। आप ये बताइए, जनता के लिए अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। तो जनता को तो सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि भविष्य, वर्तमान का नहीं, भविष्य के 5 साल देखकर वोट करें जो भी है आपको। और हमारा कहना ये है कि हम लोगों के लिए ये कार्य कर सकते हैं कि अपना जो बच्चों के लिए ओपन जिम पार्क है उसको खोलना चाह रहे हैं, और बिजली पानी का जो बिल व्यवस्था है वो घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराना चाह रहे हैं। लोग जैसे नगर पालिका में जाते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, बेचारे भीड़ लगाते हैं, लाइन लगते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, उनको ऐसी सुविधा देंगे जो घर बैठे एक क्लिक पे अब बिल और बिजली पानी का बिल जमा कर सकते हैं। बाकी सड़कों में ये खंभे, लाइट, स्ट्रीट लाइट, नालों की सफाई इसकी और मरम्मत, मकानों की मरम्मत, इसकी परमिशन दिलवाएंगे। क्योंकि एक्चुअली मैं 12 साल से प्रशासन के साथ कार्य करता आ रहा हूँ और मुझे अच्छी तरह अनुभव भी है इस चीज़ का, कैसे कागजी कार्रवाई होती है, कहाँ से क्या स्तर होता है, कहाँ से क्या काम हो सकता है, संभव है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा। मेरा यहाँ पर साइबर कैफ़े भी है। मैं लोगों के घर घर जाके स्थाई, जाति, पैन कार्ड, स्थाई सब बनाता हूँ। और कभी किसी को कुछ दुख तकलीफ होती है तो उनको यहाँ आने के लिए मना भी करके मैं घर जाके स्वयं उनका कार्य करके पूरा। तो सर, अगर जैसे आप जीतते हैं तो आप क्या क्या मतलब कार्य कराएंगे। जैसे बिजली पानी है और सीवर लाइन हो गया, तो और बाकी क्या कहते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जनता की, तो आप क्या क्या मतलब समाधान करेंगे जनता का, जिससे आपको आगे बढ़ाए जनता और आपको जिताए। सबसे पहले तो ये देखूंगा, जो आजकल के बच्चे हैं आराम से पढ़ने के बाद अपना पढ़ाई करते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती सबसे, तो उनके लिए कंपनियों के, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे मैं बात करके यहाँ पर एक अपने हर वार्ड में, मतलब हर जगह स्थान पे एक स्थान निश्चित करूँगा और बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाऊंगा। जो इंटर पास है या ग्रेजुएशन पास है या पोस्ट ग्रेजुएशन पास है, उनका डायरेक्ट इंटरव्यू कराऊंगा। अगर कंपनी को लगता है कि हमारे उसके लिए सुटेबल हैं ये बंदे, तो उनको डायरेक्ट नौकरी से लिए अपॉइंटमेंट दिलवा दूँगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे लोग फॉर्म भरते हैं समूह के, यूकेएसएससी के, रोजगार के बहुत आते हैं, तो उसके लिए बच्चे आते हैं, दुकानों में भीड़ लगाते हैं, लाइन लगती है, तो उनको बेचारों को लोग, यहाँ सब होटल वाले हैं, छोटे स्तर के भी हैं, मिडिल स्तर के भी हैं, तो मैं सारे सबके लिए जो हमारे स्कीम वार्ड के जितने भी उनके लिए फ्री फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। जो राज्य सरकार से जो भी वैकेंसी आएगी उनके लिए फ्री सुविधा, कोई पैसा नहीं लूंगा। खाली जो फॉर्म का फीस कटती है रसीद सरकारी वाली, उसके अलावा जैसे फॉर्म भरने के लोग 150, 200, 250 रुपये जो भी लेते हैं, वो 0 पैसे में काम होगा। नवयुवक और युवती सबके लिए। तो ये सभी जाति के लिए है या सब जाति कुछ नहीं देखी, सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए। हमारे क्षेत्र में जितने भी नवयुवक युवतियां जो भी होंगी उनके लिए फ्री सेवा उपलब्ध कराऊंगा फॉर्म भरने की, समूह की, ताकि रोजगार के लिए बच्चों को मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद सर। और सर, मेरा एक सवाल और था आपसे। तो जैसा कि आपको लगता है, मतलब यहाँ से वार्ड से आपके बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं जी, तो आपको क्या लगता है, मतलब किससे आपकी टक्कर है, मतलब जो आप समझते हैं? टक्कर तो नहीं कहेंगे, सब हमारे भाई बंधु हैं, ऐसा नहीं। ये तो एक तरह का मैच है, क्रिकेट है, किसी ने छक्का मार दिया, किसी ने चौका मार दिया, कोई 1 पे आउट हो गया, कोई 2 पे आउट हो गया, इस तरह का है ना। अच्छा। इसमें कोई हमारा, क्योंकि सभी से हमारा अच्छा प्रेम है, ऐसा नहीं, सबसे हेलो आए हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सब करते हैं, सभी आते हैं, सारे प्रत्याशी हेलो आए करके चले जाते हैं। कोई इसमें मतभेद वाली बात अगर है तो फिर गलत है। मन में अगर शंका है तो बेकार है, फिर चुनाव लड़ना ही बेकार है हमारे लिए, है ना। सबको साथ लेके चलना है, वो अपना खेल रहे हैं, मैं अपना खेल रहा हूँ। इससे ये पता लगेगा कौन हमारे इस समय खड़ा है वर्तमान में। सबसे बड़ी बात तो हमें ये अनुभव मिला कि चुनाव के समय में पता लग जाता है कि कौन हमारे साथ इस समय है, पड़ोस के हों चाहे अगल बगल के हों, चौक। सबसे बड़ी बात, अगर आप सबसे अच्छा महसूस ये हुआ। जी मेरा हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जैसे मान लीजिए आपके जो पुराने रहे हैं यहाँ के सभासद,
तो उन्होंने क्या क्या कार्य ऐसे जो नहीं कराए हैं जो आप कराएंगे? अब ये तो मतलब यहाँ की जो जनसंख्या है या निवासी है क्षेत्रवासी वही बताएंगे कि क्या क्या नहीं हुए हैं। क्योंकि अब मैं जब अभी उनके पास जाऊंगा तो वो हमसे बता रहे थे कई किसी के घर में सीवर के लाइन पानी घुस जा रहा, किसी के सड़क से सफाई हो रही तो उनके घर में पूरा कीचड़ घुस जा रहा, किसी की सीढ़ियाँ जाने में दिक्कत होती है, कंजेस्टेड सीढ़ियाँ हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, उसको सही कराना है। बहुत काम पेंडिंग है यहाँ, ऐसा नहीं देखा जाए। लेकिन जो पुराने हैं वो भी ठीक ही कर रहे हैं काम, अपने हिसाब से तो सभी सही करते हैं। लेकिन अब पूरी तरह से जनता को संतुष्ट करना भी नहीं है, क्योंकि हर किसी का आपका अलग वो होगा, उनका अलग कुछ होगा, वो कहेंगे हमको ये चाहिए, उनको ये चाहिए, तो हर किसी को थोड़ी वो कर सकते हैं। लेकिन जो सबके लिए हो, सबके लिए समान हो, जो सबके लिए अच्छा हो, वही हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले यही होगा जो बेरोजगारी है, अच्छा, क्योंकि बच्चे बेचारे घर ही पे रह जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही उनकी। लोग क्या होटल में, रेस्टोरेंट में इसी तक सीमित रह जा रहे हैं, क्योंकि इसमें तो जिंदगी पार हो जाती है 15,000 20,000 का। अगर इंसान किसी सरकारी नौकरी पे जाता है तो धीरे धीरे पद बढ़ता है, पद के साथ पहचान बनती है, पहचान बनती है तो ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाता है तो यहाँ से कहीं बाहर भी जा सकता है। होटल में क्या है, आज इस होटल में, कसूर होटल में, कभी यहाँ सीजन खत्म हुआ तो होटल से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे भी बहुत देखा है ना मैंने। ये और बाकी जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं उन्हों की मैंने ये देखने में आया, मैं क्यों 6 साल से पांडे साबर के भी चला रहा हूँ। 7 नंबर में सबसे पहले मैंने ही खोला था ऑनलाइन काम, मतलब पूरे उसमें इलाके में। तो ठीक ठाक मतलब है। और यहाँ लोगों की वृद्धा विधवा जो बेचारे बुजुर्ग महिला, उनकी पेंशन नहीं लग पाई है अभी तक, विकलांग, तो वो पेंशन भी मैं फॉर्म भरने के लिए उसको भी फ्री करूँगा। एक तो नवयुवक युवतियों के लिए फॉर्म फ्री है, और वृद्धा विधवा विकलांग की जो पेंशन की प्रक्रिया है उसकी भरने के लिए फ्री करूँगा। ये जी सर, तो धन्यवाद। तो सर जैसा ये प्रकाश पांडे जी खड़े हैं सभासद के लिए, तो आप मतलब इनको चाहते हैं कि ये सभासद बने हमारे? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं बने सभासद, बिल्कुल बने जी। तो इनकी मतलब जैसे इनकी प्राथमिकताएं हैं कि ये पेंशन के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए और युवाओं के लिए आगे काम करना चाहते हैं, तो आप इनसे कितना सहमत हैं? हम तो बहुत सहमत हैं, 100% सहमत। पानी जी हर काम में आते हैं, हर काम में, कोई भी काम हो इनके पास 10 बजे चले जाओ, रात के 12 बजे चले जाओ, तब भी ये काम पूरा करके दीजिए। अच्छा, जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जो हमारे क्षेत्रवासी हैं वो जो भी अपना प्रत्याशी चुने, अपने वार्ड का हो, स्वयं का हो, ताकि वो अपनी वार्ड की सारी समस्याओं को जानता हो। बड़ी बात है, क्योंकि अब क्या होता है कोई दूसरे वार्ड से खड़े हो जाता है, उधर साइड से, ऐसा नहीं, मतलब अपने वार्ड का ही क्षेत्र का होना चाहिए। तभी तो अपने, अगर परिवार का होगा तो परिवार की बात परिवार ही तो जानेगा, कोई बाहरी वाला थोड़ी जानेगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर जनता हमको एक बार मौका देती है तो मैं अपने ये 12 साल का अनुभव जो प्रशासन के साथ काम करा है तो मैं उसको यहाँ भी लागू करके दिखाऊंगा कि किस तरह से काम होता है। मैं एक नेता की तरह नहीं, एक सरकारी परिवार या सरकारी सेवक के रूप में यहाँ काम करूँगा। मैं नेता के रूप में काम नहीं करना चाह रहा। ओके सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रकाश पांडे जी। तो जैसा कि ये क्या कहते हैं युवाओं के लिए और क्या कहते हैं हमारी महिलाओं के लिए और जो जितने भी वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए ये कार्य करेंगे अगर ये जीतते हैं तो। आप देख रहे थे ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। नमस्कार।